देखिए, शंघाई तावन तंजीम के सरबराह ने हुकूमत का इजलास पाकिस्तान उसकी सदारत कर रहा है। 23वां इजलास है और इसकी कवरेज के लिए पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ जो रुकन ममालिक के उनके अलावा इंडियन सहाफ़ी जो है वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि इस तमाम तर इवेंट की कवरेज कर रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं। उम्मे शंकर, आई होप सो कि मैंने सही प्रोनाउंस किया है, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि ये पाक चाइना सेंटर जो है यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर जो कवरेज है वो यहाँ से कर रहे हैं। एक तो वेलकम टू पाकिस्तान, कैसा लगा? पहले तो आप पाकिस्तान पहुँचे, फर्स्ट टाइम आए हैं या इससे पहले भी कभी आए थे? नहीं, पाकिस्तान से मेरा पुराना जो एक आने जाने का सिलसिला है वो रहा है। ये अलग बात है कि मैं भी 9 साल बाद पाकिस्तान आया हूँ। मैं आखिरी दफ़ा दिसंबर 2015 में आया था, जब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस यहाँ पे था, और जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो भी 9 साल बाद आए हैं, एस जयशंकर। क्योंकि उस समय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, वो आई थी। अब एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो आए हैं। तो ये भी इत्तेफाक है कि 9 साल बाद मैं आ पाया हूँ। लेकिन उसके पहले मैं तकरीबन 15-16 बार पाकिस्तान आ चुका हूँ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जा चुका हूँ, चाहे वो डामाडोला हो, बाजौर हो, स्वात हो, इन सब इलाकों में जाके कवरेज कर चुका हूँ। तो पाकिस्तान आना हमेशा से इस बाबत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं और जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो एक जैसे हैं। ये अलग बात है कि सियासी जो कशीदगी है उसका एक अलग तरह का आलम होता है, ट्रस्ट डेफिसिट दोनों देशों के बीच है, और इस वजह से जो बातचीत का जो सिलसिला है वो रुका पड़ा है। तो यहाँ जहाँ तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात है तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कशीदगी की, तो उसकी जो अपनी वजहें हैं, और ख़ासतौर पे भारत जो है मुखर होकर वजहों को बताता रहा है, तो उस मुतल्लिक जो है वो एक तनाव है, एक टेंशन है, जिसको कि इस तरह के मौके का इस्तेमाल करके दूर किया जाना चाहिए। ये मेरी जो व्यक्तिगत राय है वो ये है। अच्छा, जयशंकर भी आए हुए हैं आप लोगों के वज़ीर ख़ारजा, उस हवाले से क्या कहेंगे? किस तरह से उनकी जानिब से, हमारी जानिब से, तो पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था, एक गुड जो है शो किया गया था कि वज़ीर आज़म को बुलाया गया था, लेकिन वज़ीर ख़ारजा आए हैं, उनकी जानिब से क्यों साइडलाइन कोई मीटिंग्स के लिए पेशकश नहीं की गई? जी देखिए, जहाँ तक भारत की तरफ से बातचीत की बात है पाकिस्तान से, तो भारत अपना मौजू कई बार साफ कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के खिलाफ, खासतौर पे जो भारत के खिलाफ आतंकवाद होता है उसके खिलाफ ठोस वेरीफाइबल जो एक एक्शन है वो नहीं लेगा, तब तक भारत जो है बातचीत आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटस पोजीशन है और इस मुतल्लिक भारत की तरफ से कोई पहल हो नहीं सकती। लेकिन दूसरी जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत जो है वो नहीं होगी, और द्विपक्षीय बातचीत का जो की जो संभावना की बात है वो पाकिस्तान की तरफ से भी खारिज की गई है। लेकिन इस बीच एक पॉजिटिव बात ये देखने की है कि भारत ने कई सारे ऐसे एससीओ की जो बैठकें हैं उसको वर्चुअली अटेंड किया है। तो कम से कम भारत के विदेश मंत्री का यहाँ आना अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। ये भी हो सकता था कि वो ना आते और वर्चुअली जो भारत अपनी शिरकत जो है उसमें करता। और दूसरी एक पॉजिटिव बात जो पाकिस्तान की तरफ से मुझे नज़र आ रही है वो है मरियम नवाज शरीफ का क्लाइमेट जैसे मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत की एक मशवरा पेश करना, क्योंकि जो लाहौर का जो क्लाइमेट है वहाँ पे जिस तरह से प्रदूषण होता है, हमारे पंजाब में या यहाँ तक कि हमारे दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो एक ऐसा नॉन डिस्प्यूट वाला इशू है जिस पे बातचीत की एक शुरुआत हो सकती है और इससे फिर दूसरे गंभीर मसलों की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो ज़रूरत है एक आइस ब्रेक करने की। हालांकि इस बार तो ये नज़र नहीं आता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। चले उमेश शंकर, बहुत शुक्रिया टाइम दिया। उम्मीद करते हैं कि अच्छा वक्त गुजरेगा। जितने भी, मेरे ख्याल से कल तो वापस जाना है, तो वेलकम टू पाकिस्तान, आइंदा भी आएंगे तो इसी तरह से खुशामदीद करेंगे। ये थे हमारे साथ उमेश शंकर, जो कि इंडिया के सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान आए हैं, एससीओ इजलास कवर करने के लिए आए हैं। मज़ीद भी जितने इंडियन सहाफ़ी उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, साथ ही रहिएगा। देखिए, शंघाई तावन तंजीम के सरबराह ने हुकूमत का इजलास पाकिस्तान उसकी सदारत कर रहा है। 23वां इजलास है और इसकी कवरेज के लिए पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ जो रुकन ममालिक के उनके अलावा इंडियन सहाफ़ी जो है वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि इस तमाम तर इवेंट की कवरेज कर रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं। उम्मे शंकर, आई होप सो कि मैंने सही प्रोनाउंस किया है, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि ये पाक चाइना सेंटर जो है यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर जो कवरेज है वो यहाँ से कर रहे हैं। एक तो वेलकम टू पाकिस्तान, कैसा लगा? पहले तो आप पाकिस्तान पहुँचे, फर्स्ट टाइम आए हैं या इससे पहले भी कभी आए थे? नहीं, पाकिस्तान से मेरा पुराना जो एक आने जाने का सिलसिला है वो रहा है।
ये अलग बात है कि मैं भी 9 साल बाद पाकिस्तान आया हूँ। मैं आखिरी दफ़ा दिसंबर 2015 में आया था, जब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस यहाँ पे था, और जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो भी 9 साल बाद आए हैं, एस जयशंकर। क्योंकि उस समय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, वो आई थी। अब एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो आए हैं। तो ये भी इत्तेफाक है कि 9 साल बाद मैं आ पाया हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तकरीबन 15-16 बार पाकिस्तान आ चुका हूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जा चुका हूँ, चाहे वो डामाडोला हो, बाजौर हो, स्वात हो, इन सब इलाकों में जाके कवरेज कर चुका हूँ। तो पाकिस्तान आना हमेशा से इस बाबत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो एक जैसे हैं। ये अलग बात है कि सियासी जो कशीदगी है उसका एक अलग तरह का आलम होता है, ट्रस्ट डेफिसिट दोनों देशों के बीच है, और इस वजह से जो बातचीत का जो सिलसिला है वो रुका पड़ा है। तो यहाँ जहाँ तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात है तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कशीदगी की, तो उसकी जो अपनी वजहें हैं, और ख़ासतौर पे भारत जो है मुखर होकर वजहों को बताता रहा है, तो उस मुतल्लिक जो है वो एक तनाव है, एक टेंशन है, जिसको कि इस तरह के मौके का इस्तेमाल करके दूर किया जाना चाहिए। ये मेरी जो व्यक्तिगत राय है वो ये है। अच्छा, जयशंकर भी आए हुए हैं आप लोगों के वज़ीर ख़ारजा, उस हवाले से क्या कहेंगे? किस तरह से उनकी जानिब से, हमारी जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था, एक गुड जो है शो किया गया था कि वज़ीर आज़म को बुलाया गया था, लेकिन वज़ीर ख़ारजा आए हैं, उनकी जानिब से क्यों साइडलाइन कोई मीटिंग्स के लिए पेशकश नहीं की गई? जी देखिए, जहाँ तक भारत की तरफ से बातचीत की बात है पाकिस्तान से, तो भारत अपना मौजू कई बार साफ कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के खिलाफ, खासतौर पे जो भारत के खिलाफ आतंकवाद होता है, उसके खिलाफ ठोस वेरीफाइबल जो एक एक्शन है वो नहीं लेगा, तब तक भारत जो है बातचीत आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटस पोजीशन है, और इस मुतल्लिक भारत की तरफ से कोई पहल हो नहीं सकती। लेकिन दूसरी जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत जो है वो नहीं होगी, और द्विपक्षीय बातचीत का जो की जो संभावना की बात है वो पाकिस्तान की तरफ से भी खारिज की गई है। लेकिन इस बीच एक पॉजिटिव बात ये देखने की है कि भारत ने कई सारे ऐसे एससीओ की जो बैठकें हैं उसको वर्चुअली अटेंड किया है। तो कम से कम भारत के विदेश मंत्री का यहाँ आना अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। ये भी हो सकता था कि वो ना आते और वर्चुअली जो भारत अपनी शिरकत जो है उसमें करता। और दूसरी एक पॉजिटिव बात जो पाकिस्तान की तरफ से मुझे नज़र आ रही है वो है मरियम नवाज शरीफ का क्लाइमेट जैसे मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत की एक मशवरा पेश करना। क्योंकि जो लाहौर का जो क्लाइमेट है वहाँ पे जिस तरह से प्रदूषण होता है, हमारे पंजाब में या यहाँ तक कि हमारे दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो एक ऐसा नॉन डिस्प्यूट वाला इशू है जिस पे बातचीत की एक शुरुआत हो सकती है और इससे फिर दूसरे गंभीर मसलों की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो ज़रूरत है एक आइस ब्रेक करने की। हालांकि इस बार तो ये नज़र नहीं आता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। चले उमेश शंकर, बहुत शुक्रिया टाइम दिया। उम्मीद करते हैं कि अच्छा वक्त गुजरेगा। जितने भी, मेरे ख्याल से कल तो वापस जाना है, तो वेलकम टू पाकिस्तान, आइंदा भी आएंगे, तो इसी तरह से खुशामदीद करेंगे। ये थे हमारे साथ उमेश शंकर, जो कि इंडिया के सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान आए हैं, एससीओ इजलास कवर करने के लिए आए हैं। मज़ीद भी जितने इंडियन सहाफ़ी उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, साथ ही रहिएगा।